Morning dear students, today is our English grammar period and we had read some part of chapter 3 verbs tenses in our last period. Now we are going to study the remaining part of this chapter. So open page number 26. We have to read from here the perfect continuous tense. All the three perfect continuous tenses share the basic functions of their respective perfect tenses but emphasize the idea of continuity or duration. जस्ट लाइक द अदर कॉन्टीन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंसेस. जितने तीनों जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंसेस होते हैं वो इनके जो परफेक्ट टेंस होते हैं है ना, उनके जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उसी को शेयर करते हैं. लेकिन क्या फ़र्क पड़ जाता है उसमें कि इसमें जो वर्क होता रहता है वो कंटिन्यूटी में बताया जाता है. ठीक है, एंड जिस तरीके से कंटिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव टेंस में होता है. ओके, the present perfect continuous tense. This tense is formed by using the present perfect tense forms of the verb be with the present participle of the main verb. ये जो tense है ये कैसे form किया जाता है? verb जो है be उसका present perfect tense form use करके और उसके साथ में क्या लगता है? main verb का present participle use होता है. जैसे be का present perfect tense क्या होता है? has been. ओके, या have been. सिंगुलर के साथ has been, प्लूरल के साथ हैव बीन. प्लस मेन वर्ब भी होती है टॉक. टॉक का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या हो जाएगा? टॉकिंग हो जाएगा. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है मेनली किस लिए यूज़ किया जाता है? उस एक्टिविटी या एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो पास्ट में कुछ समय पहले या पास्ट में स्टार्ट हो चुकी थी और वो अभी तक के या तो कंप्लीट हो चुकी है ना, या अभी तक चल रही है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन सर्चिंग फॉर अ बुक फॉर द लास्ट 1 वीक. ठीक है, तो ये पास्ट से स्टार्ट हुई. हमने कैसे पता चला हमको कि ये पास्ट में स्टार्ट हुआ था? क्योंकि लिखा है लास्ट 1 वीक, है ना, मतलब पास्ट की बात हो गई. नेक्स्ट, द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. टू फॉर्म दिस टेंस वी यूज द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी. इस टेंस को फॉर्म करने के लिए हम बी का पास्ट परफेक्ट फॉर्म यूज करते हैं जो क्या होता है? हैड बीन, और उसके साथ मैन वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है, ये हो गया हैड बीन प्लस रीड मैन वर्ब और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? रीडिंग. ओके, ये जो टेंस है इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? उस एक्शन को शो करने के लिए जो पास्ट में हो रहा था और सेकंड वाला जो काम है वो हो चुका था. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैड बीन क्लीनिंग माई रूम व्हेन आई हर्ड माई फ्रेंड अराइव. ओके, तो यहाँ पर एक काम हो चुका है और एक ये चल रहा था. ठीक है, नेक्स्ट है द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. वी यूज दिस टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल begin before a definite moment in the future, will continue up to that moment and will be in progress even at that moment. इस टेंस का यूज़ हम किस लिए करते हैं? उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो एक डेफिनेट मोमेंट में फ्यूचर में स्टार्ट होगा. ठीक है, अभी हुआ नहीं है और डेफिनेट टाइम तक या एक निश्चित मोमेंट तक के वो चलेगा. ठीक है, प्रोग्रेस में रहेगा मतलब. ओके, एंड ये जो टेंस है वो कैसे फॉर्म होगा? इसमें क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? विल या शैल, और उसके साथ क्या यूज होगा? हैव बीन प्लस कौन सा फॉर्म? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मेन वर्ब का. ओके, फॉर एग्जांपल द लेबरर विल हैव बीन वर्किंग ऑन द रोड फॉर 10 days. ठीक है, अभी नहीं किया है लेकिन ये स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा ये काम? 10 days तक चलेगा. ओके, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. फर्स्ट क्या दिया है? देयर इज एन एरर इन द टेंस यूज्ड इन इट्स सेंटेंस. हर एक सेंटेंस में जो टेंस यूज़ किया गया है उसमें कोई एरर है ना, कोई मिस्टेक है या त्रुटि है. हमको उस वर्ब को करेक्ट करना है और उस सेंटेंस को फिर से लिखना है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस दिया, रमूला स्कॉल्डेड मी बिकॉज आई डू नॉट प्ले विथ हर यस्टरडे. अब देखो यहाँ क्या कौन सा वर्ड हमको पकड़ना है? यस्टरडे. यस्टरडे कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस में आता है. ठीक है ना, अब पास्ट टेंस में आपको पता है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है, तो यहाँ तो सही वर्ब यूज़ की है, स्कॉल्डेड. स्कॉल्ड का सेकेंड फॉर्म है. लेकिन आगे हम सेंटेंस को देखते हैं क्या है? बिकॉज आई डू क्यों आएगा? डू प्रेजेंट फॉर्म होता है. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट. ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? डिड आएगा, क्योंकि हमको सेकेंड फॉर्म चाहिए, ये फर्स्ट फॉर्म है. तो सेंटेंस में यहाँ क्या हो जाएगा? चेंजेस आएगा. ये इसमें एरर है इसलिए इसको अंडरलाइन करिएगा और यहाँ क्या लिखोगे आप? डिड. अब इस सेंटेंस को आप पूरा फिर से लिखोगे तो कैसा होगा? नाउ टर्न ओवर द पेज. ये हो जाएगा रमोला स्कॉल्डेड मी बिकॉज आई डू की जगह क्या आ जाएगा? डिड नॉट प्ले विथ हर यस्टरडे. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? अवर प्रेजेंट फ्रेंच टीचर ऑलवेज रिमाइंडेड अस टू प्रैक्टिस द लर्निंग एक्सरसाइज बिफोर ईच लेसन. ओके, अब यहाँ पर आपको देखना है वर्ब में कहाँ मिस्टेक है. ये वर्ब है. ठीक है, इसमें क्या मिस्टेक है हम लोग देखेंगे, है ना.
अब सेंटेंस को हम फिर से देखते हैं, तो इसमें क्या लिखा, प्रेजेंट, प्रेजेंट फ्रेंच टीचर, मतलब कब की बात हो रही, प्रेजेंट की बात हो रही। तो प्रेजेंट में वर्ब भी कौन सी होगी, प्रेजेंट टेंस की होगी ना, लेकिन ये तो पास्ट की है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमाइंड होगा, क्या होगा, रिमाइंड। लेकिन रिमाइंड में क्या लगेगा, एस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि अवर प्रेजेंट फ्रेंच टीचर सिंगुलर पर्सन है। जब सिंगुलर पर्सन के लिए हम लोग वर्ब यूज करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब, मेन वर्ब में एस या एस यूज होता है। तो रिमाइंड के साथ क्या लगेगा, रिमाइंड्स। तो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, अवर प्रेजेंट फ्रेंच टीचर ऑलवेज रिमाइंड्स अस टू प्रैक्टिस द लर्निंग एक्सरसाइज बिफोर ईच लेसन। ओके, इस टाइप से आपको सेंटेंस को देखना है और आपको इसी को, मतलब जो सेंटेंसेस दिए हैं इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ब फॉर ईच सेंटेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब यू हैव चोजन। ठीक है, हमको किससे फिल करना है ब्लैंक को, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से। अब सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या थी। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी और शैल बी। ठीक है, और उसके साथ कौन सा फॉर्म यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, मैन वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब ING फॉर्म। ठीक है, तो पहला सेंटेंस आपको करके दिया है, जैसे कि द पेरेंट्स विल बी, यहाँ पे ब्लैंक था, है ना, तो इनरोल जो भी यहाँ पर सही आएगा उसको आपको टिक करना है और यहाँ पर उसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट आपको किया हुआ है। सेकंड देखिए, द टेलीविज़न स्टेशन, डैश में क्या आएगा, टेलीविज़न स्टेशन से क्या होता है, सी होता है, प्ले होता है, टेलीकास्ट होता है। तो क्या होता है, टेलीकास्ट होता है कोई भी प्रोग्राम। ठीक है, तो टेलीकास्ट तो यहाँ आएगा, लेकिन कैसे आएगा, हमको इसमें और क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी। ठीक है, और टेलीकास्ट का क्या हो जाएगा, टेलीकास्टिंग। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी टाइप से आपको आगे के सेंटेंसेस करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, आपको या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को यहाँ पर फिल करना है, जो ब्रैकेट में दिया है उसका, और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है और मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, पास्ट का क्या है और मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ बीन या हैव बीन। ठीक है, एंड ये जो होती है मैन वर्ब, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आता है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फिल करेंगे या पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस पढ़िए, द वर्कमैन डैश द हाउस फॉर 2 days बट दे वॉन्ट फिनिश फॉर अनदर डे मोर। आपको यहाँ समझ में नहीं आता तो यहाँ जब सेकेंड सेंटेंस पे जाओगे आप, तो यहाँ पर देखिए आप फ्यूचर टेंस का यूज़ किया, सिंपल फ्यूचर का। कैसे पता चला, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वॉन्ट। ठीक है, तो जब भी यहाँ अगले सेंटेंस में फ्यूचर टेंस आएगा तो यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, द वर्कमैन, ये प्लूरल है इसलिए क्या आएगा, हैव बीन, और क्या आएगा, पेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ही डैश इन द स्कूल एज एन इंग्लिश टीचर अंटिल हिज प्रमोशन एज प्रिंसिपल लास्ट ईयर। यहाँ से पता चलेगा कि ये पास्ट टेंस का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन, और वर्ब का ING फॉर्म क्या आ जाएगा, वर्किंग। इसी टाइप से आपको आगे के सेंटेंसेस कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज यू हैव टू स्किप। हैव अ नाइस डे।